Hello dear students, myself Somesh Jain, SOJ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। जो रिलायबल इंस्टीट्यूट की जो नॉलेज सीरीज रिलेट है, इसमें मैं आज आपको सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सब पार्ट है, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स को इस पार्ट में प्रॉब्लम फील होती है, तो अपन वो कैसे इसको ईजिली समझ सकते हैं, तो वो मैं आपको ट्राई करूँगा कि पूरा से पूरा अच्छे से समझ पाए। तो आगे देखते हैं सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो बच्चों देखते हैं कि सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो कुछ सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास, कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है जो ओरिजिनली क्वाड्रेटिक नहीं है, बट कुछ सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पार्ट देखते हैं। सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास ये एग्जाम्पल है x4 - 6x² + 1 = 0। ठीक है। इसी तरह sin² x + sin x + 1 = 0। अब अगर इस पार्ट में मैं x² को t कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज t² - 6t + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। बट हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब भी हम कभी किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वहाँ से उस पर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो t है, दैट इज इक्वल टू x²। इट मीन्स हियर t इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 0, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू x² अपन ने कंसिडर किया है। सो यहाँ पर कंडीशन आएगी t इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 0। इसी तरह जैसे सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है sin² x + sin x + 1 = 0। तो अगर यहाँ पर मैं sin x को t कंसिडर करूँ, तो लेट sin x = t, देन दिस इक्वेशन बिकम्स t² + t + 1 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, जो t है आपका -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को, इस फॉर्मेट की इक्वेशंस को बोलते हैं सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे इससे रिलेटेड अपन क्या एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड है। तो देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x⁴ + 1 - 2kx² + k² - 1 = 0, where k belongs to R, has 4 real solutions, exactly 3 real solutions, 2 real solutions, 1 real solution and no real solution। इस तरह की जो इक्वेशन होती है, अब ये इनिशियली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर यहाँ पर मैं x² को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कैसे लोकेशन ऑफ रूट से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन मैंने आपको समझाई थी। जब भी हम लोग कभी किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ से उस पर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, और उसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्वेश्चन कैसे दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल हम लोग डिटेल से ले रहे हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। तो देखिए, अब इसमें मैंने कहा था कि अपन x² को t कंसिडर करने से ये इक्वेशन कैसी कन्वर्ट होती है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे मैंने x² को t कंसिडर किया, तो ये जो इक्वेशन है अब मेरे पास कन्वर्ट हो गई t² + 1 - 2kt + k² - 1 = 0। अब ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से इसके 2 रूट्स आएंगे, अल्फा एंड बीटा। बट ओरिजिनली हमारी इक्वेशन x में थी, तो x² की एक वैल्यू अल्फा रह जाएगी और x² की दूसरी वैल्यू बीटा आ जाएगी। क्लियर। अब एक अल्फा की वैल्यू से हमें यहाँ पर x के 2 आंसर्स मिलेंगे, इसी तरह दूसरी बीटा की वैल्यू से हमें यहाँ पर x के 2 आंसर मिलेंगे। अब वो रियल कैसे मिलेंगे, वही हमारा क्वेश्चन था। तो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन रियल रूट्स कब देगी, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर इक्वल देन 0। इसी तरह ये इक्वेशन रियल रूट कब देगी, व्हेन बीटा इज ग्रेटर इक्वल देन 0। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से वो रेस्ट्रिक्शन आया है कि रियल रूट की कंडीशन अब यहाँ पर हो गई, अल्फा इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड बीटा इज ग्रेटर इक्वल देन 0। तो अब अपन ने जो इसके 3-4 पार्ट लिए हैं, उनको एक एक करके अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो क्वेश्चन अपन ने लिया था, कि उसका पहला पार्ट था 4 रियल सॉल्यूशंस।
तो इस इक्वेशन में अपने पास पहली कंडीशन थी 4 रियल सॉल्यूशन। तो 4 रियल सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? तो देखो हमने इक्वेशन बन गई थी हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2kt प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4 रियल सॉल्यूशंस चाहिए अपन को, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 4 रियल सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे? मैंने आपको समझाया कि आपने कंसिडर किया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा। तो 4 रियल सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। तो इट मीन्स 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैसे आएगी? जो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो एक अल्फा की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, वहाँ से हमें x की 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। हमें चारों रूट्स इसके, चारों सॉल्यूशंस इसके रियल चाहिए। तो दूसरा जो यहाँ पर बीटा है, इफ़ दिस इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन 0, तो अगर बीटा यहाँ ग्रेटर इक्वल देन 0 है तो यहाँ से भी हमें फिर x की 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हमें इस इक्वेशन के 4 रियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वन मोर थिंग कि दोनों जो अल्फा एंड बीटा है वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मान लो दोनों सेम हो गए, जैसे अल्फा भी 4 हो गया, बीटा भी 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देन अगेन एक्स इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2। तो वहाँ से हमें 2 ही रियल वैल्यू कहलाएगी। क्लियर? तो ये 2 ही रियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे यहाँ से। तो अगर हमें 4 रियल सॉल्यूशन चाहिए तो अल्फा एंड बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बोथ आर डिस्टिंक्ट। सो अगर हमें इस इक्वेशन के 4 रियल सॉल्यूशंस चाहिए थे, तो समझ में आ गया यहाँ से। तो रेस्ट्रिक्शन होने से हमें यहाँ पर समझ में आया कि इस इक्वेशन में अब जो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स ग्रेटर देन 0 होने चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इस एक वैल्यू पर हमें टी के 2 रियल वैल्यूज मिलेंगे, इसी तरह इस दूसरी वैल्यू पर भी हमें टी के 2 वैल्यू मिलेंगे। तो वहाँ से हमें एक्स की टोटल 4 वैल्यूज मिल जाएगी जो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स को यूज में लेंगे। नाउ दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ दिस इक्वेशन हैव बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? हमें ये कंडीशन याद है कि उसकी कंडीशन होती है d इज ग्रेटर देन 0, माइनस b बाई 2a इज ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। तो ऑन सॉल्विंग d इज ग्रेटर देन 0 वी गेट द रिजल्ट k इज लेस देन 5/4, minus b by 2a greater than 0 we get the result k is greater than 1/2 and f of 0 is greater than 0, then we get the result minus infinity to minus 1 union 1 to infinite। ओवरऑल तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा k बिलोंग्स टू 1 to 5/4। इट मीन्स ये वो पार्ट है, अगर k की रेंज इसके बीच में है देन दिस इक्वेशन हैव बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट एंड द गिवन ओरिजिनल इक्वेशन हैव 4 रियल सॉल्यूशंस। तो ये है स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ओरिजिनली जो क्वाड्रेटिक नहीं थी उसको हमने कन्वर्ट किया था क्वाड्रेटिक में। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन से हमने एक क्वाड्रेटिक बनने के बाद अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस हम वो सारे सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। क्लियर? तो ये 4 रियल सॉल्यूशंस का अपन ने रिजल्ट देखा है। इसके बाद एक एक करके अपन नेक्स्ट स्लाइड में बाकी सॉल्यूशंस देखते हैं। नेक्स्ट 3 रियल सॉल्यूशंस। तो 3 रियल सॉल्यूशंस के लिए अपने पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? मतलब 3 सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब एक अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू से अपन को आइडिया लगाना, तो एक अल्फा या बीटा में से एक तो आपका पॉजिटिव हो और एक वैल्यू क्या हो, तो एक वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारा काम चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए तो एक रूट को 0 ही होना पड़ेगा और दूसरे रूट को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें इस वाली अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू पर हमें x के 2 रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे और इस वाली अल्फा की वैल्यू पर व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा मीन्स 0 देन हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। इस तरह हमें टोटल 3 रियल वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। सो 3 रियल सॉल्यूशंस के लिए एक रूट को 0 और अदर रूट को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब इसकी लोकेशन ऑफ रूट से कंडीशन देखें, दैट इज d ग्रेटर देन 0, माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट k इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं 2 रियल सॉल्यूशंस। अब देखो 2 रियल सॉल्यूशंस मतलब हमें x के 2 ही रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हमें पता है कि t में क्वाड्रेटिक थी, वहाँ से t के 2 आंसर्स आ रहे थे, एक को हमने अल्फा एक को हमने बीटा माना था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा। तो ऐसे अल्फा और बीटा क्या हो कि हमें वहाँ से जो x में ओरिजिनल इक्वेशन है उसके 2 ही रियल सॉल्यूशन मिले। क्लियर? तो देखिएगा
पहली कंडीशन ये हो सकती है कि एक अल्फा और बीटा में से एक आपका 0 से ग्रेटर हो और एक आपका 0 से लेस हो। तो जो 0 से ग्रेटर है देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट वैल्यू, तो वहाँ से हम एक्स की दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज मिल जाएगी। इसी तरह जो एक आपका नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, वहाँ से हमें दो इमेजिनरी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर? जबकि हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि टू रियल सॉल्यूशन, इट मीन्स यस दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन कि जहाँ से हमें इसके इक्वेशन के दो रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर? अब बाय द लोकेशन ऑफ रूट्स, यहाँ से हम लोग कंडीशन जानते हैं एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा k बिलोंग्स टू -1 to 1। बट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक कंडीशन और पॉसिबल है यहाँ पर। क्या कंडीशन पॉसिबल है? तो देखिएगा यहाँ पर एक कंडीशन, ये देखो, अगर दोनों रूट्स इक्वल हो गए एंड पॉजिटिव हो गए, पहला रूट भी 4 दूसरा रूट भी 4, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देन +-2, other x square equal to 4 then also +-2, then we get two solutions which are 2 and -2. So one more condition, both roots are positive and equal. अब लोकेशन ऑफ रूट से इसकी कंडीशन हो जाएगी टच कर रहा है, सो d इक्वल टू 0 -b/2 है ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, देन वी गेट द आंसर दैट इज 5/4। और बाकी उसका और इसका यूनियन लेंगे तो -1 to 1 and x equal to 5/4. So this is the solution for this case. Next, one real solution. अब देखो वन रियल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा कि बस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा, हमें ओवरऑल एक्स की एक ही वैल्यू चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा में से एक वैल्यू क्या हो, 0। सो इसके लिए क्या क्या कंडीशन बन सकती है? देखिए, पहली कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों ही अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 then x equal to 0, other x square equal to 0 then other x is also 0. So this is the condition such that both roots are equal to 0 and इसकी कंडीशन d0 -b/2 है 0, f of 0 equal to 0। इसको सॉल्व करोगे तो k की कोई रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इसमें एक केस और पॉसिबल है, तो देखिए एक केस क्या ले सकते हैं कि एक रूट 0 हो जाए और दूसरा रूट नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव वाले से हमें इमेजिनरी वैल्यूज मिलेगी x की और 0 वाले से हमें रियल सॉल्यूशन मिल जाएगा दैट इज x इक्वल टू 0। नाउ द कंडीशन इज d ग्रेटर देन 0 एंड इन कंडीशंस को यूज करके फाइनली यू विल गेट द आंसर k इक्वल टू -1। सो दिस इज द पार्ट दैट इक्वेशन हैविंग ओनली वन रियल सॉल्यूशन। अब लास्ट पार्ट था इसका नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन, तो देखिए नो रियल सॉल्यूशन में अपन क्या ले सकते हैं कि पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए इस इक्वेशन के तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, अदर एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू, सो वी विल नॉट गेट द रियल सॉल्यूशंस। क्लियर? सो बाय यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट d ग्रेटर इक्वल देन 0 -b/2 है लेस देन 0 एंड f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपके पास एक आंसर आ जाएगा -∞ से -1। एक केस और पॉसिबल है इसके अंदर जो आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अगर ऑलरेडी रूट्स इमेजिनरी हो कि एक्स स्क्वायर इज वन ऑफ द इमेजिनरी वैल्यू, वाई अदर एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इमेजिनरी वैल्यू, तो वहाँ से भी हमारे पास इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एंड इसकी कंडीशन हो जाएगी d इज लेस देन 0, तो वहाँ से आपको k इज ग्रेटर देन 5/4। देन इस आंसर का और प्रीवियस आंसर का अपन यूनियन लेंगे, देन वी गेट द आंसर -∞ to -1 यूनियन 5/4 to इनफाइनाइट। तो ये है सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो इस तरह से मेरे हिसाब से आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी तरह आप लोग रिलायबल की इस रिलेट सीरीज से कनेक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच।